सोचिए, क्या कोई हत्या इतनी परफेक्ट हो सकती है कि वो हत्या ही न लगे? तो आज हम एक ऐसे ही खुफिया मिशन की परतें खोलने वाले हैं जहां एक छोटी सी गलती का मतलब था दो देशों के बीच जंग। मिशन की शुरुआत होती है एक सीधे साधे लेकिन बेहद खतरनाक निर्देश से। हमें बस उसकी लाश चाहिए और दुनिया को लगना चाहिए कि वो अपनी मौत मरा है। मतलब ये सिर्फ किसी को मारने का ऑर्डर नहीं था, ये एक ऐसा काम था जिसे इतिहास से ही मिटा देना था। तो जगह है रावलपिंडी। यहाँ एक आम से दिखने वाले मजदूर अब्दुल के भेस में है रॉ का एक टॉप एजेंट कबीर। उसका मिशन एक ऐसे टारगेट को खत्म करना जो मानो एक भूत की तरह छिपा हुआ है, और इस काम के लिए कबीर को भी बिल्कुल गुमनाम होना था। तो देखिए, एक तरफ है कबीर, इंडिया का सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंट, और दूसरी तरफ जलालुद्दीन, लश्कर का एक बड़ा कमांडर और एक ऐसा हाई वैल्यू टारगेट जो देश की सबसे तगड़ी सिक्योरिटी में बैठा है। तो ये कोई चूहे बिल्ली का खेल तो बिल्कुल नहीं था। ये तो एक शिकारी और किले में बंद शेर की लड़ाई थी। तो मिशन की सबसे बड़ी या यूं कहें कि नामुमकिन सी लगने वाली शर्त क्या थी? यही कि टारगेट को कैंप 4 के अंदर खत्म करना था, वो भी बिना एक गोली चलाए, बिना कोई सबूत छोड़े। मौत एकदम नेचुरल लगनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी सीधी कार्रवाई का मतलब था दो देशों के बीच जंग। और इसीलिए तो रॉ चीफ ने कहा था, वहां एक सुई भी गिरी तो जंग छिड़ जाएगी। और यहीं से कबीर अपनी पहली चाल चलता है। अब कबीर ये बात अच्छी तरह जानता था कि पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर्स में सीधा घुसने का मतलब है सीधे सीधे मौत। तो उसने वो रास्ता चुना जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। उस इलाके की पानी की किल्लत और एक पुराना खटारा सा पानी का टैंकर। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़े ताले की चाबी सबसे मामूली सी ही होती है। और फिर वो पल आता है, एक ऐसा पल जिसका कबीर पूरे 1.5 महीने से इंतजार कर रहा था। अचानक ब्रिगेडियर तारिक की जीप स्टार्ट होने से मना कर देती है, और बस यहीं कबीर को वो मौका मिल जाता है जो पूरी की पूरी बाजी पलट सकता था। और देखे कबीर की होशियारी, वो फौरन मदद ऑफर करता है, ये जताते हुए कि वो पहले मैकेनिक था, फिर एक छोटी सी सोची समझी रिपेयर करते हुए जानबूझकर अपने हाथों पर ग्रीस लगा लेता है। अपनी स्पीड और स्किल से ब्रिगेडियर को इम्प्रेस करता है, और नतीजा, उसे कैंप 4 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। मतलब उसने सिर्फ एक जीप ठीक नहीं की, उसने किले का दरवाजा ही खोल लिया था। तो अब कबीर शेर की मांद में कैंप 4 के अंदर था। सोचिए, एक ऐसा किला जहां 3-3 लेयर की सिक्योरिटी है, स्नाइपर टावर्स, बायोमेट्रिक स्कैन्स, सब कुछ। अंदर पहुंचना तो बस पहली सीढ़ी थी, असली काम तो अब शुरू होना था, यानी किसी की भी नजर में आए बिना जानकारी निकालना। तो अब सवाल था, वो जानकारी इकट्ठा कैसे करता? उसकी टेक्निक गजब की थी। वो एकदम बेवकूफ और जी हुजूरी करने वाले का नाटक करता, जूनियर ऑफिसर से जानबूझकर बेइज्जती सहता, उनके जूते पॉलिश करता। मतलब वो इतना मामूली बन गया कि कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता था। और यही तो वो चाहता था, क्योंकि अब बड़े बड़े अधिकारी उसी के सामने सेंसिटिव बातें करने लगे थे। और फिर वो ब्रेक थ्रू मिलता है, लेकिन किसी सीक्रेट फाइल से नहीं, बल्कि एक सैनिक की लापरवाही में कही गई बात से। कबीर सुन लेता है कि गेस्ट हाउस 3 में जो खास मेहमान है, उसे अस्थमा का बहुत बुरा दौरा पड़ा था। और बस कबीर के हाथ जलालुद्दीन की सबसे बड़ी कमजोरी लग चुकी थी। तो हथियार क्या था? कोई बंदूक या चाकू? नहीं, हथियार था एक मामूली सी कैसियो घड़ी के अंदर छिपी हुई एक माइक्रो नीडल, जिसमें था मॉडिफाइड सक्सिनिल कोलिन। ये एक ऐसा नर्व एजेंट है जो पलक झपकते ही कार्डियक अरेस्ट लाता है और खून में पूरी तरह घुल जाता है। मतलब ऑटोप्सी में इसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये एडवांस जासूसी का एक बेहतरीन नमूना था, एक ऐसा हथियार जो हत्या को एक मेडिकल इमरजेंसी बना दे। ठीक है, तो अब टारगेट की कमजोरी पता चल गई है, हथियार भी तैयार हैं, लेकिन अगली चुनौती, गेस्ट हाउस 3 की रखवाली कर रहे एसएसजी कमांडोज को कैसे पार किया जाए। और यहाँ कबीर का प्लान देखिए, क्या कमाल का दिमाग लगाया। सबसे पहले रात में गेस्ट हाउस 3 की मेन वाटर लाइन को खराब कर दो ताकि एक प्लम्बिंग इमरजेंसी बन जाए। फिर कैंप के असली प्लम्बर उस्मान को क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश करो, उसकी वर्दी पहनो, उसका टूल बॉक्स उठाओ, और फिर एक अर्जेंट रिपेयर के बहाने सीधे टारगेट के दरवाजे पर पहुंच जाओ।
प्लान एकदम परफेक्ट था। एक ऐसी प्रॉब्लम बनाई जिसका सल्यूशन सिर्फ और सिर्फ वही था। और अब आता है वो सीन जहां सांसें थम जाती हैं। गेस्ट हाउस के गेट पर एसएसजी कमांडो कबीर को रोकते हैं, उसके औजारों की जांच करते हैं। प्लास, रिंच, पेचकस सब कुछ नॉर्मल है। उन्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगता। उन्हें क्या पता कि असली हथियार तो वो आदमी है जो उन औजारों को पकड़े हुए है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। कबीर गेस्ट हाउस के अंदर पहुंच चुका है। वो और उसका टारगेट आमने सामने है, और उन दोनों के बीच और पकड़े जाने के बीच सिर्फ एक बाथरूम का दरवाजा है। अब कोई शक न करे, इसके लिए कबीर एक पाइप पर रिंच से ठक ठक करने लगता है। ये आवाज टारगेट को इरिटेट कर देती है। वो चिढ़कर खुद ही जाल में चला आता है। यहाँ पता चलता है कि कबीर सिर्फ एक एजेंट नहीं, एक साइकोलॉजिस्ट भी था। बाथरूम का दरवाजा लॉक होता है और एक खामोश लड़ाई शुरू हो जाती है। एक ऐसी लड़ाई जहां एक जरा सी आवाज का मतलब था मिशन फेल। जलालुद्दीन एक कांच के टुकड़े से हमला करता है, लेकिन कबीर आवाज दबाने के लिए वो वार अपने हाथ पर ले लेता है। फिर एक तौलिए से सिचुएशन को कंट्रोल करता है। ये सब कुछ बिना एक भी आवाज के होता है। और फिर वो आखिरी दिल दहला देने वाला पल आता है। जैसे ही कबीर अपनी घड़ी से वो छिपी हुई सुई निकालता है, वो जलालुद्दीन के कान में धीरे से कहता है, ये उन बेगुनाहों की तरफ से है जिन्हें तूने मारा था। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक मैसेज था। सिर्फ 10 सेकंड, बस इतने से टाइम में वो जहर जलालुद्दीन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को पैरालाइज कर देता है और मौत बिल्कुल एक खतरनाक अस्थमा अटैक या हार्ट अटैक जैसी लगती है। टारगेट तो खत्म हो गया था, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। तो टारगेट मारा जा चुका था, लेकिन अब मिशन का शायद सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू हुआ था। एक कातिल को वापस एक गुमनाम भूत में बदलने का काम। और अब देखिए, एक प्रोफेशनल का काम। वो बॉडी को टॉयलेट के पास रखता है, तौलिए को वापस अपनी जगह पर टांगता है, फिर कहानी को पुख्ता करने के लिए अस्थमा का इन्हेलर जलालुद्दीन के हाथ के पास रख देता है और आखिर में अपने खून की बूंदें भी धो देता है। ये किसी कातिल का नहीं, बल्कि एक आर्टिस्ट का काम लग रहा था। अब यहाँ से शुरू होती है वक्त के खिलाफ एक रेस। टारगेट के मरते ही कबीर गेस्ट हाउस से निकलता है, गार्ड को बताता है काम हो गया। 1 मिनट के अंदर वो वापस अब्दुल के कपड़ों में होता है। 3 मिनट के अंदर टैंकर स्टार्ट करके मेन गेट की तरफ बढ़ जाता है। 5 मिनट और टैंकर आखिरी चेक पॉइंट को भी पार कर लेता है। और ठीक 1 मिनट बाद अंदर लाश मिलती है और कैंप में सायरन बजने लगते हैं। मतलब जब तक अंदर सायरन बजे, कबीर हवा में गायब हो चुका था। और फिर अगले दिन मिशन के कामयाब होने की खबर आती है। कैसे? पाकिस्तानी अखबार की एक छोटी सी खबर से, जिसमें लिखा था कि दिल का दौरा पड़ने से एक अज्ञात बुजुर्ग की मौत हो गई। बस, इतिहास का इतना बड़ा मोड़ एक छोटे से पैराग्राफ में दफन हो गया। उधर दिल्ली में एक कोडेड मैसेज पहुंचता है, द ग्लास इज एम्प्टी, मतलब मिशन कामयाब रहा। लेकिन ये पूरी कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। इतिहास के न जाने कितने पन्ने कबीर जैसे ऐसे ही गुमनाम भूतों ने लिखे होंगे, जिनके बारे में दुनिया कभी नहीं जान पाएगी।